हमारे ब्राउजर में। ये वो सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट है जिसको अब हमें यहाँ से मैन्युअली कॉपी करना है और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी से हमें इसके एवज एक सर्टिफिकेट इशू करवाना है। सो वी विल कॉपी दिस इन आवर क्लिपबोर्ड, यानी हमने सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद वी विल कम बैक टू द सर्टिफिकेट अथॉरिटीज GUI। यहाँ हम क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट। उसके बाद वी विल क्लिक ऑन एडवांस्ड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट और फिर ये हमसे ये पूछेगा कि आप बेस 64 इनकोडेड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पेस्ट कर दें यहाँ पे। तो ये जो हमने कॉपी की हुई थी रिक्वेस्ट यहाँ से, ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड वी विल प्रेस सबमिट। So once we press submit, this certificate request will be sent to the CA, यानी ये यहाँ आ जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी से आपको इस सर्टिफिकेट को इशू करवाना पड़ेगा। देयर इज अ प्रोसेस जिसके जरिए वहां से सर्टिफिकेट इशू होगा। वंस द सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, आप इसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पेज के ऊपर व्यू स्टेटस ऑफ द पेंडिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और वंस यू क्लिक व्यू स्टेटस ऑफ द पेंडिंग सर्टिफिकेट, देन यू विल बी एबल टू सी अ लिंक। अगर वहां से सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो व्यू स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक नजर आएगा, डाउनलोड इशूड सर्टिफिकेट। आप इस पर क्लिक करेंगे। सो एज यू क्लिक ऑन इट, another certificate will be downloaded, and this is the identity certificate of ICE. So there is the root certificate of ICT CA and identity certificate for ICE. ये वो सर्टिफिकेट है अब जिसको हमें ICE में अपलोड करना है ताकि ये ईप के लिए इस्तेमाल हो, और इसको साइन किया है रूट सर्टिफिकेट ने। So next step is to give ICE this certificate back. तो जहां से हमने सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट कराई थी और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गई थी क्यू में और हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, वी एक्सपोर्टेड इट। यहीं पे अब हमारे पास उस एक्सपोर्ट के नतीजे में जो सर्टिफिकेट आया है उसको वापस इसको देने की ऑप्शन अवेलेबल है, एंड दैट इज कॉल्ड बाइंड सर्टिफिकेट। सो वी विल क्लिक ऑन बाइंड सर्टिफिकेट अगेंस्ट दिस सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। This dialog box will come, choose file, you will point in your local folders, download के अंदर iCert download हो गया हुआ है, remember this is iCert। So आप उसको select करेंगे and any name you can give, यहाँ पे आप इसका कोई भी नेम रख देंगे जिस नेम से ये सर्टिफिकेट स्टोर में ऐड कर दिया जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चेक करना है कि इस सर्टिफिकेट को किस किस काम के लिए आपने यूज करना है। सो पोर्टल्स का मतलब है जितने भी पोर्टल्स हैं, गेस्ट पोर्टल, स्पॉन्सर पोर्टल, वो भी इसको यूज करेंगे। एडमिन का मतलब है जो आप आइस की GUI खोलते हैं वो भी इसको यूज करेगी। और ईप ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि ईप के तमाम वेरिएंट्स इस सर्टिफिकेट को यूज करेंगे। आपकी चॉइस है, आप इस सर्टिफिकेट को सिर्फ और सिर्फ ईप के लिए यूज करवा लें, आप इसको इन कामों के लिए बाकी के लिए ना यूज करें, उनके लिए आप अलग से एक सर्टिफिकेट जनरेट करवा लें। इट्स अप टू यू। सो वी विल सेलेक्ट द रिक्वायर्ड check boxes, and once we submit, we will be able to see this identity certificate added in the system certificates. तो शुरू में हमारे पास 4 थे, अब हमारे पास 5 सर्टिफिकेट्स हो गए, ये हमने खुद से ऐड करवाए। और इसके लिए हमने जब सेलेक्ट किया पोर्टल ईप ऑथेंटिकेशन, इन 2 कामों के लिए ये यूज होगा। एडमिन GUI के लिए हमने अभी भी डिफॉल्ट सेल्फ साइंड रहने दिया। तो पोर्टल और ईप इससे पहले इसी के पास रोल्स थे, लेकिन अब वो रोल्स उससे इसके पास आ गए। इन कामों के लिए अब ये सर्टिफिकेट पुश होगा, और इस सर्टिफिकेट को साइन करने वाला सर्टिफिकेट जो है वो भी हमारे पास मौजूद है, और वो सप्लीकेंट तक या तो एडी के जरिए पहुंच गया होगा या हम मैनुअली पहुंचाएंगे उसे। So these are the steps which are required before we start any EAP based communication with ICE. So let's quickly review this: administration, certificates,
हियर वी हैव सिस्टम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइस सिस्टम सर्टिफिकेट इसमें लोड हुआ है। अगर मैं इसको एडिट करूं तो इस सर्टिफिकेट को बाइंड करते वक्त हमने इसमें ईप और पोर्टल सेलेक्ट किया था। सो इन दो कामों के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होगा। ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स के अंदर हमने आईसीटी ट्रेनिंग्स का रूट सर्टिफिकेट ऐड किया हुआ है, और यहाँ से हमने सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट की थी। वंस यू यूज बाइंड ऑप्शन फॉर अ सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, तो वो यहाँ से सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट पर खत्म हो जाती है, फिर उसका वो डिसॉल्व हो जाती है और वो इवेंचुअली यहाँ पर इस सर्टिफिकेट की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाती है। सो अगर हमें कोई मजीद सर्टिफिकेट इशू कभी कराना होगा तो हम जनरेट सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज जो सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका वो हमारी अगली लैब के लिए काफी है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है बिल्ट इन, और हमने ये चाहा है कि हम इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को अपनी ईप की ऑथेंटिकेशन में नहीं यूज करेंगे। हमने माइक्रोसॉफ्ट की एडी इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी को यूज किया है, जो हमारी लैब में 192.168.1.175 में सर्ट सर्व के नाम से अवेलेबल है। सो इधर से फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी का अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। So if I click on this certificate, so you can see that this certificate is issued to root CA, issued by root CA. This shows that this is kind of a root certificate, not an identity certificate. इस सर्टिफिकेट को अगर मैं कॉपी कर लूं, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, इफ आई गो टू माय डाउनलोड्स और मैं इस सर्टिफिकेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। So if I copy this certificate, इसको मैं सप्लीकेंट पे ले जाके डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ, या एक और प्रोसेस है जिससे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हम अभी आगे अपकमिंग डिस्कशन में देखते हैं। So ICE is ready for an identity certificate which is issued through a Microsoft CA for onward use in EAP authentication. Now we are okay and we can move on with 802.1x configuration. So let's start wired 802.1x configuration. स्विच की जो पोर्ट है उसके ऊपर आप ऑथेंटिकेशन ओपन रखें, आप ओपन मत रखें, ये आपकी चॉइस पर है। ये तो वो मॉनिटर मोड, लो इम्पैक्ट मोड और हाई सिक्योरिटी मोड से इसका ताल्लुक है, एंड यू अंडरस्टैंड बेस्ड अपॉन आवर प्रीवियस डिस्कशंस कि इसका क्या रोल है। और यहाँ पे अगर हम नो मैप कर देंगे तो इसका मतलब है हमने मैप को ऑफ कर दिया। सो एज सुन एज वी टर्न ऑफ मैप, the only option for this port will be to use 802.1x to authenticate. ये जो previous configurations हैं ये तो exist करती हैं, and they will actually they were actually listening for .1x, but actually your supplicant was not capable of .1x. We can keep map on. उसमें ये फायदा होगा कि मैप भी चल जाएगा, और अगर किसी का मैप के जरिए नहीं ऑथेंटिकेट होता तो उसको .1x की ऑप्शन भी मिलेगी। और अगर कोई शख्स .1x के हवाले से ही चाहता है कि ऑथेंटिकेशन हो, तो वो पहले .1x अगर बोल देगा तो मैप के होते हुए भी हमने प्रायोरिटी .1x को दी हुई है। सो इफ वी कीप मैप देयर, स्टिल द पोर्ट इज डुअल पर्पस, इट विल वर्क फॉर मैप एज वेल एज फॉर .1x. But to make it only .1x capable port, we are doing no map. So there is no other change except no map. इसके बाद वही हमारा जो टिपिकल फ्लो है कॉन्फ़िगरेशन का, कि हमारी डिवाइस एडेड होनी चाहिए रेडियस के तौर पे, पॉलिसी सेट में ऑथेंटिकेशन पॉलिसी बनेगी, और इस दफ़ा हम आइडेंटिटी सोर्स यूज करेंगे फॉर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, और ऑथराइजेशन प्रोफाइल चाहिए होगी हमें। सो ऑथराइजेशन प्रोफाइल में हम वही VLAN ऑथराइज कर रहे हैं। दिस इज वी हैव डन इट मेनी टाइम्स इन आवर प्रीवियस डिस्कशंस, वही टिपिकल प्रोफाइल है। बट द डिफरेंस इज कि जो ऑथेंटिकेशन का रूल यूज होगा वो .1x है,
जिसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं या वायर्ड से आ जाओ या वायरलेस से आ जाओ, हम आपको ऑल यूजर आईडी स्टोर से ऑथेंटिकेट करेंगे, जिसमें पहले इंटरनल है और उसके बाद फिर एडी पे बात चली जाएगी। ऑथराइजेशन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें इस दफा अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि वायर्ड डॉट 1x है अगर, एंड आने वाला जो है वो शख्स, we will not see the trusted max, this is typo, we will see the group, let's say we will see here, let's say employees, जो हमारा इंटरनल ग्रुप है हम वो देख सकते हैं, या हम यहाँ पर एडी एक्सटर्नल ग्रुप को भी कॉल कर सकते हैं। सो हम एडी एक्सटर्नल ग्रुप, यहाँ पर एडी का कोई ग्रुप भी मैच कर सकते हैं कि आने वाले यूजर नेम का ग्रुप एडी में किसी पर्टिकुलर ग्रुप से मैच करे, या लोकली अगर करना चाहें तो हम इस बिना पर ऑथराइज करेंगे VLAN 110 में। So this is all we have to configure on ICE side from policy point of view, and on NAD side, assuming के radius वगैरह configured है पहले, on NAD port side to enable .1x point of view, to enable .1x we need this configuration. अच्छा, अब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो OS है that is not by default configured for .1x, तो हमें OS साइड पर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, and we are using native ability of Microsoft .1x protocol. Microsoft में .1x की native capability आती है, we are using that. So what we will do is we will go in control panel, administrative tools, services, आप डायरेक्टली भी सर्विसेज लिख के यहां तक आ सकते हैं। इन सर्विसेज देयर इज अ सर्विस कॉल्ड वायर्ड ऑटो कॉन्फ़िग। आपको इस सर्विस को स्टार्ट करना है, यू नीड टू स्टार्ट दिस सर्विस। एज सुन एज यू स्टार्ट दिस सर्विस, you will be able to see on your LAN card properties a tab called authentication. This authentication tab will not be there अगर आप ये सर्विस ऑन नहीं करते। अगर आप ये सर्विस ऑन कर देते हैं, ये स्टार्ट हो जाती है, तो ये टैब अपीयर हो जाएगा। यहां इस टैब में हम सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोटेक्टेड ईप, और उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे, एंड हियर वी हैव एन ऑप्शन टू वैलिडेट सर्वर सर्टिफिकेट। रिमेंबर, इसको चेक करने से मेक श्योर कि हमारे पास आइस के रूट सर्टिफिकेट मौजूद हों। इसको अनचेक रखने से आप आइस का कोई भी सर्टिफिकेट पुश हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, विच इज डेंजरस। सो अगर हम इस चेक बॉक्स को अनचेक रखेंगे तो वो जो हमने सर्टिफिकेट के लिए सब कुछ किया अभी इससे पहले, उसकी जरूरत नहीं है। फिर तो एक डिफॉल्ट सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट मौजूद है इसमें, एंड यू कैन यूज दैट सर्टिफिकेट बिकॉज यू आर नॉट वैलिडेटिंग, इट विल बी एक्सेप्टेड इन ईदर केस। उसके बाद वी हैव टू एक्चुअली ऐड द सर्टिफिकेट ऑफ आइस in the trusted certificate of ICE in the PC। तो उसका प्रोसेस ये है कि आप वो सर्टिफिकेट को कॉपी कर लें, और आप अपने एज्यूमिंग कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे वो डिफॉल्ट सेल्फ साइन वाला दिखाया जा रहा है, नॉट नेसेसरीली दिस। आप माइक्रोसॉफ्ट CA का भी सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट CA का रूट सर्ट पकड़िए, वो जो अभी हमने कॉपी किया, डाउनलोड किया सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, उसको आप रख लीजिए USB में, और इस सप्लीकेंट पे आप MMC ओपन करें। दिस इज MMC यूटिलिटी। इसमें आके आप ऐड रिमूव स्नैप इन करेंगे, और आप सर्टिफिकेट मैनेजर में जाके इसके ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स के अंदर उस सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर देंगे। So trusted root certificates में आप राइट क्लिक करके all tasks में import पे क्लिक करेंगे, and you will point
this certificate which will be the certificate authorities certificate. अगर इंटरनल वाली यूज करेंगे तो उसका इंपोर्ट करेंगे, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाली यूज करेंगे तो उसका करेंगे। वैसे हमें स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है तो ये हमारे पास आ जाएगा। So once the certificate is imported successfully, you will be able to see the ICT root certificate, or if this is this self generated certificate तो फिर वो भी यहाँ लिस्ट में अपीयर हो जाएगा। So this is something related to making the supplicant capable of validating the ICE certificate। वापस आते हैं, वापस हम अपनी लैन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूज़र ऑथेंटिकेशन की, यूज़र और मशीन यानी कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन की, सिर्फ कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन की। फिलहाल हम यूज़र ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। वी विल क्लिक ऑन सेव क्रेडेंशियल्स, और इसमें हम अपनी एडी में जो भी यूज़र बना हुआ है या आइस में जो यूज़र बना हुआ है वो यूज़र यहाँ इसमें परमानेंटली सेव कर देंगे। So let's go for it. Let's try it and see if our system connects. So हम इसमें सर्विसेज में चलते हैं। सर्विसेज के अंदर हमें सर्च करना है वायर्ड ऑटो कॉन्फ़िग, and we need to make sure that the service is running. If you right click on it, you have an option to start it, but since I have already started this service on this PC, तो ये running state में है। दूसरा, अगर आप इस सिस्टम में MMC ओपन करें और इसमें आप ऐड मूव स्नैपन्स पे क्लिक करके सर्टिफिकेट का स्नैपन लीजिए। सो हियर वी हैव ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स ऑप्शन अवेलेबल। इस पे आप राइट क्लिक करें, ऑल टास्क्स में जाइए, इंपोर्ट करें, और यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को जो आप, बिकॉज वी आर ऑन दी विंडोज नेटवर्क, हम अपने CA सर्टिफिकेट को यहां से भी ओपन कर सकते हैं। सो सप्लीकेंट पे डायरेक्टली हमने CA का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। दिस इज देयर इन डाउनलोड्स। सो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही डाउनलोड किया ये सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया। अगर हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट पहले से किया जा चुका हुआ है। सो हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने आइस की तरफ से पुश किए गए सर्टिफिकेट को वैलिडेट करना है। ओके, सो बिकॉज हमने सर्विस स्टार्ट कर दी हुई है वायर्ड ऑटो कॉन्फ़िग, सो अब हमें लैन कार्ड के ऊपर ऑथेंटिकेशन का टैब मिलना चाहिए। वायर्ड ऑटो कॉन्फ़िग इज रनिंग, सो लेट्स गो टू द नेटवर्किंग, और यहाँ पे हम अपने लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ऑथेंटिकेशन में चलते हैं। दिस टैब इज देयर बिकॉज द सर्विस इज टर्न्ड ऑन। वी हैव सिलेक्टेड ईप, प्रोटेक्टेड ईप, और हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। विंडोज के लेटेस्ट वर्जन्स और भी ज्यादा ऑप्शंस को सपोर्ट करते हैं। सेटिंग्स, you can see in the list we have root certificate ICT CA, ICT root CA already available। इसको हमने चेक किया हुआ है और हम वेरीफाई सर्वर साइड आइडेंटिटी के साथ जा रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन होती है ऑटोमेटिकली यूज माय विंडोज लॉगइन नेम। तो अगर आप सिंगल साइन ऑन बनाना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप AD के लॉगर यूजर से लॉगिन होंगे और आपने अपनी स्विच की पोर्ट पर मिनिमम AD पर कम्युनिकेशन जो है वो आपने प्री ऑथ ACL में अलाउ की होगी, यानी वो जो लो इम्पैक्ट मोड था उसको ज़हन में ले आइए, और हमने स्विच की पोर्ट पर प्री ऑथ ACL में एक्टिव डायरेक्टरी कम्युनिकेशन अलाउ रखी होगी। तो कोई पोर्ट ऑथराइज है या नहीं है, सिस्टम AD में कम्युनिकेट करेगा।
So once you log into the AD, the same username and password which is being used to log into the AD will be sent as EAP username and password towards the switch as well, ताकि port fully open हो जाए, तो एक kind of single sign-on बन जाएगा. But we are not doing it. और यहाँ पे हमारे पास एडिशनल सेटिंग्स हैं. एडिशनल सेटिंग्स में जब हम आए हैं एडिशनल सेटिंग्स में, तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा यूजर और कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन, बट वी वांट टू सेव क्रेडेंशियल्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग यूजर ऑथेंटिकेशन, रिप्लेस क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे हम अपने ए यूजर नेम और ICT1234 पासवर्ड दे देते हैं. रिमेंबर ये वही यूजर नेम है जो आइस में हमने डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत शुरू में बनाया था. सो ओके, और इसके बाद हम इस लैन कार्ड को फिलहाल डिसेबल कर लेते हैं. लेट्स गो टू दी NAD एंड सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच पोर्ट. So AAA is there. .1x prerequisite is configured, and under the port 12 we have enabled .1x with no map option, और हमने इसको फिलहाल VLAN 130 में रखा हुआ है. और VLAN 130 रिमेंबर हमारी इस पूरे कोर्स में वो VLAN है जो सिर्फ और सिर्फ आपस में क्लाइंट्स की बात करा सकती है, ना डेटा सेंटर में जा सकेंगे, ना इंटरनेट एक्सेस है इसमें. ओके, सो द पोर्ट इज देयर, पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड. अब हमें आइस की पॉलिसीज अलाइन करनी है. सो आइस की पॉलिसी सेट्स में चलते हैं. डिफॉल्ट, so here you can see that the authentication policy .1x, which is looking for wired or wireless, is there. ये default नहीं थी and it is using all user ID stores. We are using the same. Authorizations में आते हैं तो यहाँ पे एक auth z role बना रहे हैं हम for wired .1x using PEEP, और इसमें हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन में कि कोई सिर्फ और सिर्फ वायर्ड से आए तो ये रूल चलेगा. सो वी रिमूव द वायरलेस कंडीशन फ्रॉम इट. यूज सो auth z wired.1x PEEP. We will see if somebody is coming from wired.1x and we will authorize that to VLAN 110. We will authorize it to VLAN 110. So let's save it. So Radius के लाइव लॉग्स में देखते हैं कि हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन की तमाम ट्रांजैक्शन है वो कैसे होगी. So far there is no request. अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो स्विच की कनेक्टिविटी है इसको अप करते हैं, और उसको अप करने के लिए हम अपने इस लैन कार्ड को एनेबल करते हैं. एज सून एज द लैन कार्ड विल बी एनेबल्ड, द पोर्ट विल स्टार्ट ईप ट्रांजैक्शन, और उस ईप के एवज यहाँ पर हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन हिट है वो आनी चाहिए, एंड जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं उन पॉलिसीज में से उसे गुजरना चाहिए. So you can see that there is a session successfully established. इस सेशन की डिटेल्स को अगर हम देखें तो यूजर नेम A आया है, E656 मैक से आया है. क्योंकि प्रोफाइलर भी चल रहा है अंदर, तो मैक तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की हामिल चीज है आइस में.
प्रोफाइलर ना भी चले तो मैक इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो कहानी स्टार्ट होती है इसमें। बट इस पूरी ट्रांजैक्शन में हम कहीं मैक को यूज कर नहीं रहे, हम इसको यूजर नेम की बेस पे इस वक्त ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। और ऑथ जी वाइड डॉट वन एक्स के ऊपर ये मैप हुआ है और उसकी बेस पर VLAN 110 पुश कर दी गई है स्विच की तरफ। सो वी आर कनेक्टेड। और अगर हम देखें तो हमें IP एड्रेस 110 मिल गए और हम पिंग कर सकते हैं अपनी डिफॉल्ट गेटवे को। अगर हम पॉलिसी को चेंज कर दें जिस पॉलिसी की बुनियाद पर ये यूजर लॉगिन हो रहा है हम उसे डिसेबल कर देते हैं और नीचे रो में कोई ऐसी पॉलिसी और नहीं है जो इसको केटर कर सके माँ सिवाय इस डिफॉल्ट के जो डिनाई एक्सेस करेगी। तो हम यूजर की जो ऑथेंटिकेशन हुई भी है उसको कई तरीकों से रीसेट कर सकते हैं। वी कैन डिसेबल एंड री एनेबल द लैन कार्ड, or we can shut the port, or from ICE endpoints we can use change of authorization to bounce the port। तो तीनों तरीके मुमकिन है।